हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अष्टदिग्गज में। फ्रेंड, सभी बच्चों की समस्या आती है जो कक्षा 9th, फर्स्ट ईयर, इंटर, हाई स्कूल में है। हाउ टू मेक रिएक्शन, आप कैसे रिएक्शन को बनाएं, ओके, कैसे अभिक्रिया को करें। ये दो थंबनेल में मैंने बताई थी। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमें पहले क्या पता होना चाहिए। जैसे हम अगर जल है, जल को अगर हम फ्रिज में रख दें, छोटे नहीं बॉक्स ऐसा आता है, तो वो बर्फ के रूप में बन जाता है। किसमें? बर्फ के रूप में। तो वो वर्ब के रूप में बन जाता है, वो रिएक्शन करता है। टाइम नहीं, एक लगता है जो यहाँ पर टाइमिंग होती है, अंतराल, समय अंतराल लगता है। तो एक टाइमिंग के जरिए जल बर्फ बन जाता है। ओके, ठोस रूप हो गया किसका? जल का। तो फ्रेंड, हमें पता होना चाहिए हम क्या तत्व या पदार्थ उसमें डाल रहे हैं और अभिक्रिया करने के बाद किस पदार्थ से संयोग करके मतलब मिलकर कौन सा नया पदार्थ मिलेगा। नया पदार्थ, कौन सा नया पदार्थ बनेगा। तो फ्रेंड, अभिक्रिया करते समय हमें दो चीजें बहुत ध्यान रखनी होती हैं, दो बातें। पहला, अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक और उत्पाद, ओके, या उत्पाद या उत्पाद। उत्पाद लीजिए आप। उत्पाद एक अभिकारक होता है, जो ये एरो देख रहे हैं, इसे फ्रेंड कहते हैं अभिक्रिया एक ही गति में हो रही है। क्या? अभिक्रिया जो है एक ही गति में हो रही है। अभिक्रिया जो है आपकी वो एक ही गति में हो रही है। इसे कहते हैं रिएक्शन। नहीं, रिएक्शन नहीं, रिएक्शन माने अभिक्रिया होगी। इसे कहते हैं साइनोफेरो। जैसे आप दूध ले लीजिए। क्या? दूध। दूध से फ्रेंड दही बन जाता है। ओके, दही थे, बहुत सारी चीजें बन जाती जो हो। फिर उसके बाद ये अभिक्रिया एक ही गति में होती है। अगर हम कह दें कि दूध से आप दही बना लें और दही से दूध बना दें, तो बनेगा? नहीं बनेगा। लेकिन फ्रेंड, जल से अगर हम बर्फ बनाते हैं तो बर्फ पिघल जाता है, तब ये पानी बन जाता है। तो फ्रेंड, ये अभिक्रिया जो एक चिन्ह ऐसा लगा होता है, ये एक ही दिशा में होती है, जिसमें आपके डबल निशान लगे हों ऐसे करके, वो अभिक्रिया दोनों दिशा में होती है। यानी यहाँ लिख दें हम जल, यहाँ लिख दें बर्फ, तो जल से बन जाएगा बर्फ और बर्फ से बन जाएगा जल। तो ये अभिक्रियाएं दोनों दिशा में होती हैं। तो दोनों पॉइंट में आ जाए। पहला पॉइंट हो गया आपका अभिकारक और उत्पाद। फिर दूसरा आपका आया कि पता कर लें क्या पदार्थ बनेगा। पदार्थ क्या बनेगा, यानी पदार्थ क्या बनेगा और संतुलित अभिक्रिया है कि नहीं, अभिक्रिया संतुलित है कि नहीं, मोस्ट इम्पोर्टेंट, संतुलित। अब ये दोनों बातें क्या होती हैं? अभिकारक तो पहले जान लें, जो एरो बना होता है, जो इधर साइड वाले पद होते हैं, यानी जो इक्वेशन के बाद जहां पर एरो लगाता है इधर साइड वाले पद होते हैं, उन्हें कहते हैं फ्रेंड अभिकारक। अभिकारक। और ये जो बनकर तैयार होता है पदार्थ, इसे कहते हैं उत्पाद। तो फ्रेंड, 2H2 + O2 अभिक्रिया हमने नहीं की, शोध हुए, अभिक्रिया बनी, इतने अनुपात में जल हो। जल का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड? H2O। हाइड्रोजन कितने अनुपात में है? 2। ऑक्सीजन कितने अनुपात में है? 1। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को 2:1 के अनुपात में लेने पर जल बनेगा। क्या बनेगा? जल, जिसे हम लोग वाटर कहते हैं, जल। ओके, जल बनेगा। तो फ्रेंड, 2H2 + O2, अगर यहाँ हम ये दो ना लगाते तो कोई जरूरी था क्या? H कितने हैं यहाँ पर? 2 2 4। O कितने हैं? 2। यहाँ पर H 2 है, ऑक्सीजन कितने हैं? 1। जरूरत कितने की है? 2 की। तो फ्रेंड 2। अब सर आप ये कहेंगे कि यहाँ पर क्या 2 लगाना जरूरी था? सब बातें डिस्कस कीजिए। ये बन गया H + O2। लेकिन यहाँ पर फ्रेंड O2, अगर हम संकेत पूछे आपका ऑक्सीजन का तो आप O बताएंगे, लेकिन ऑक्सीजन का गैस पूछे तो O2। संकेत और गैस में बहुत बड़ा अंतर होता है। ये पदों के साथ अलग ली जाती हैं और संकेत के साथ अलग ली जाती हैं। तो फ्रेंड, O यहाँ पर 2 हो रहे हैं, O यहाँ पर 1 ही है, कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। ओके, कुछ नहीं है जहां पर 1, जैसे किसी की पावर 0 हो तो उसका मान मैथ में 1 हो जाता है, तो उसी भांति यहाँ पर 1 है। तो ये अभिक्रिया का पद, अभिकारक और उत्पाद हमें पता है क्या बनेगा। उसके बाद पदार्थ क्या बनेगा वो भी हमें पता है, लेकिन अभिक्रिया का जो पद है वो फ्रेंड संतुलित नहीं है। तो उसे संतुलित करते हैं। H2 + O2, यहाँ पर 2 का गुणा कर दिया, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। अब देख लो, ऑक्सीजन H के साथ ये 2 जुड़ा है, H यहाँ पर कितने हैं? 4 और 2 ये गुणा में है, 2। O कितने हैं? 2।
ओके फ्रेंड, ये बात ध्यान रखिएगा, काफी बच्चे समझ नहीं पाते हैं। ये देखिए H यहाँ पर आपके कितने हैं 4, O कितने हैं 2, तो यहाँ पर H 4 करने के लिए H में 2 का गुणा कर दिया तो यह अभिक्रिया का पथ संतुलित हो गया। H यहाँ भी 4 है, H यहाँ भी 4 है, O यहाँ भी 2 है, O यहाँ भी 2 है। अब फ्रेंड देख लीजिए NaCl प्लस Cl2, सोडियम और क्लोरीन मिलकर सोडियम क्लोराइड यानी नमक का निर्माण करते हैं। अब ये पद संतुलित है कि नहीं है, संतुलित है कि नहीं। Na कितना है 2, 2 Na है। Cl कितना है 2 है ना, तो 2 ये जुड़ा है पूरे पद में, 2 का गुणा पूरे पद के साथ है, ये बात ध्यान रखना। ओके, आप देख लीजिए NH3 प्लस H2O, हमें नहीं पता क्या पता है क्या बनेगा, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि अमोनिया और जल का मिश्रण लेते हैं, यानी अमोनिया और जब जल का मिश्रण लेते हैं तो क्या बनता है, आप बताइए क्या बनता है। अमोनिया और जब जल का मिश्रण लेते हैं तो NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। फ्रेंड NH3 आपका हो जाता है अमोनिया, लेकिन H इसमें अगर और एक जोड़ दें तो बनता है आपका NH4, इसे कहते हैं अमोनियम। अमोनिया NH3 अमोनियम एक H और, तो NH4OH बन जाता है, यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। OH आयन विलयन में वियोजित होकर देते हैं, उन्हें क्षार कहते हैं, एक प्रबल क्षारक है OH हाइड्रोक्सिल, तो हो गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ओके, आप देख लीजिए 2NH3 रिएक्शन, यानी अगर हम N2 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 3 दूनी 6 H2, हमें ये पता ये बनेगा। अब ये इक्वेशन करके जब बनेगी तब इससे हम ये बना सकते हैं, इससे ये बना सकते हैं। और डेल्टा ये कोई तोप वोप मत समझना कि तोप का गोला है, डेल्टा का निशान आपका जहां लगा हो इसे कहते हैं गर्म करने पर, गर्म करने पर। डेल्टा मतलब रिएक्शन करता है, डेल्टा ऊपर अगर एरो के लगा है आपका तो ये मत चलिए ब्रह्मास्त्र चल रहा है, इसे कहते हैं अभिक्रिया गर्म, गर्म करने पर। 2NH3 को जब गर्म करेंगे तो यह नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में विभक्त हो जाएगी। अब देखेंगे आयन के कितने हैं 2, आज कितने हैं 3 दूनी 6, तो यहाँ पर 3 का गुणा कर दिया जाए। ओके, तो अभिक्रिया का पद आपका संतुलित हो जाएगा। ये देखिए N2 प्लस O2, तो इसे फ्रेंड NO कर दें, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, 2 आगे गुणा कर लीजिए। तो फ्रेंड ये रिएक्शन का बिल्कुल बेसिक शुरू हो गया, जीरो से मैंने आपको बताया। अगर आप ये चीज नहीं सीख पाते हैं तो आप देख लिए, रिएक्शन और इक्वेशन दोनों एक ही बात है। एक होता है साइनोफेरो यानी अभिक्रिया एक ही दिशा में हो रही है, और इसे कहते हैं रिएक्शनल एक्शन यानी अभिक्रिया दोनों तरफ हो रही है, यानी उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। अभिक्रियाएं आपने 9th में बेसिक्स से पढ़ी होंगी। अब अगर आपको रिएक्शन बनाना नहीं आता है तो आप ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूले याद कीजिए, सूत्र, और हमें पता हो रहा है कि अभिकारक के बाद जो उत्पाद बनेगा वो क्या बनेगा, बस आपका समीकरण बनाना आप सीख जाएंगे। ये आपकी बिल्कुल बेसिक क्लास थी। अब हम लोग पढ़ेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी, उसकी धाका ट्रिक। आप बने रहेंगे वीडियो के साथ। अगर आप नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। यूपी बोर्ड कक्षा 9, 10, 11, 12 कोई भी समस्या आपको आ रही है एग्जाम को लेकर, यहाँ विदाउट क्वेश्चन कोई भी क्लास में सब्जेक्ट चल रहा हो तो आप सब्जेक्ट में पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन अगर आपके सिलेबस में आए। तो अगर आप नए हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही पड़ोस वाले घंटे को जरूर दबाएं, ताकि हम बहुत ही जल्दी अपना YouTube परिवार 2000 परिवारों का YouTube परिवार 2000 लोगों का होने वाला है। कुछ ही सब्सक्राइबर कम है, आप सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों, बहनों, भाइयों, रिश्तेदारों, जिसके पास शेयर करें, जो पढ़ना चाहता हो वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ सपोर्ट करो, क्योंकि छोटे एरिया के साथ होकर हम उतना कैचअप नहीं कर पाते हैं जितने बाहर के लोग व्यू लाते हैं। तो फ्रेंड समय लगेगा, लेकिन चीज़ अपने आप नहीं बनती हैं, चीज़ों को बनाना पड़ता है। तो फ्रेंड प्लीज़ सपोर्ट करें। जय हिंद।